कोई कम नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट नूं भी और फेडरल गवर्नमेंट नूं भी 3 साल बाद क्यों ख्याल आया कि कम करना चाहिए अखराजात? 3 साल पहले क्यों नहीं ख्याल आया? क्या उस वक्त खुदकुशियां नहीं हो रही सन? क्या उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं सी, गैस की लोड शेडिंग नहीं सी, रुपए की कदर कम नहीं हो रही? उस वक्त ही सारे हालात सन ना। हुण तुहानूं ख्याल आया जिसले बिल्कुल तुसी इलेक्शन दे नजदीक पहुंच गए और तुसी वोट लैण जाओ, तुसी अपने अच्छे अच्छे काम दिखा रहे हो कि लोग सानूं वोट देण। पहले दिन तो असी इस कैबिनेट दी तोसीह दे और कैबिनेट दे नंबर दे खिलाफ हां। असी पार्लीमेंट विच भी पार्लीमेंट तो बाहर भी इहदे ते इतराज कीता जाए। सानू मौका जदों मिले असां इहदे ते इतराज कीता और जदों इन्हां समझिया कि हुण अपनी स्किन सेव करन दा मौका आ गया ते इन्हां आखिया असीं मान लैने साडी गल कौन सुनदा सी। ये मिनिस्टर जिहड़े ने ये फिर ये भी जिहड़ा जवाब है कि जी वो मिनिस्ट्रियां घट हो जाएंगियां और 18th अमेंडमेंट मैं समझदा दी भी हवाला देने की जरूरत नहीं। वॉलंटरीली इस बात के उत्ते अमल करना चाहिए कि वाकई बहुत बड़ा बोझ है और अगर असी घटांगे तो उहदे नाल असी होर बेशुमार मामलात विच भी असी जुरत नाल कह सकते हैं कि भाई अगर इत्थे असां कमी कीती है तो फलानी जगह भी कम हो तो पूरी कौम नूं और पूरे अदारियां नूं अपनी बेल्ट टाइट करनी पैगी। ऐसी ऐसी वजारतें इत्थे कायम की गई हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर तो हटा के लाइफ स्टॉक और डेयरी एक अलहदा करने चाहिए ना। सूबाई हुकूमतां विच भी बिल्कुल करने चाहिए ना। हर तरफ सिर्फ तुसी एक नु टारगेट ना बनाओ अपने अपने गिरबान विच ही। मैं तो दोनों दा कहना इसी वास्ते कि दोनों पाकिस्तानी नहीं ख्याल क्यों अच्छा बेगम साहब क्या तुम समझ दो कि देर नाल ख्याल है पहले होना चाहिए सी? चलो वो वाली मशहूर गल है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन होना पहले चाहिए। हां मैं समझनी है कि हर पासे होना चाहिए। वफाक दे पीछे तो सारे पै रहिंदे सूबां दे किसी नूं ध्यान नहीं आंदा कि उत्थे की हो रहा है। ठीक की कुछ नहीं हो रहा उत्थे। जी मैं भी क्या कहोगे तुसी? मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। बिल्कुल सही बात की है, सूबों को भी फोकस में लाना चाहिए। और इनकी जब टीम आई थी वज़रा की हमारे पास फाइनेंशियल डूम्सडे दिखाने, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि अब ये क्योंकि अब जो सारे फंड्स जो हैं प्रोविंसेस के पास चले गए हैं, प्रोविंसेस के ऊपर जो है जो फंड्स एक्स्ट्रा गए हैं उसकी वो समझते हैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये उनका बहुत बड़ा एक इशू था। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू सामने आता है कि इतना ज़्यादा खौफ और डर और इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट डेफिसिट सूबों के साथ अच्छी बात नहीं है। फेडरल ये पूरा जो सिलसिला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का है इसको थोड़ा हजम होने में लोगों को टाइम लगेगा। तो आज प्रोविंसेस के साथ फेडरेशन और प्रोविंसेस को ट्रस्ट करना चाहिए। प्रोविंसेस कोई बाहर से कोई मुल्क से नहीं आए, वो प्रोविंसेस हैं, वो नेशंस हैं। नहीं ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त फेडरेशन और डेफिनेटली कौन से प्रोविंस स्पेशली कि सिर्फ पंजाब दे नाल है या कुछ? डेफिनेटली फेडरल एक सोच है जिसका एक ट्रस्ट डेफिसिट है सूबों के साथ। और वो अब आई थिंक अब हम क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ शुरू किया है हमने ये रास्ता, तो हमें थोड़ा खुले दिमाग से इन चीजों को करना चाहिए। क्योंकि प्रोविंसेस आपका पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे, वो प्रोविंसेस पाकिस्तान, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनके भी कैबिनेट साइज पे और उनकी भी एडवाइजर्स, उनके भी डिफरेंट जो उनका सारा पैराफिनलिया उस पर भी नजर रखनी चाहिए। टास्क फोर्सेस एब्सोल्युटली। अब आते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के ऊपर। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज मैं डिसएग्री करूंगी, नॉट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ डिसएग्रीमेंट। मैं इसलिए करूंगी क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का काम क्या है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच में एक लिंक बने और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट की कारकर्दगी आपस में बेहतर तरीके से चल सके। इस वक्त मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं किसी एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के ऊपर नहीं हाथ उठा रही, मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि वो अपना रोल क्यों नहीं अदा कर पा रहे। वो उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ मसला नहीं है, उनकी अपनी इंडिविजुअल हैसियत के साथ मसला नहीं है। वो ये मसला सारा ये बन रहा है कि पार्लियामेंट में वो सारे इशूज जब उठाए जाते हैं जो इशूज हैं, उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव से नहीं आती कि जब कोई क्रिटिसाइज करता है उठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर, होमवर्क, कोई जवाब, उसका कोई जवाब, कोई एक्चुअल उसकी कोई कमिटमेंट कि हाँ जी हमने बात की फला फला, आप इसका जवाब दीजिए, आप कमिटमेंट दीजिए कि ये मसला हल हो जाएगा। तो जब एग्जीक्यूटिव से कोई मसला हल होने की कोई कमिटमेंट ही नहीं आती पार्लियामेंट में, तो फिर पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, बालादस्ती वो फिर वो डेफिनेट क्वेश्चन मार्क बनती है। और फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का जो रोल है फिर वो भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो मेरा पॉइंट कहने का इशू सिर्फ पार्लियामेंट की सेक्रेटरीज का नहीं है, इशू जो है एग्जीक्यूटिव का है कि पार्लियामेंट कितना बड़ा उस पे चेक रख पा रही है। इसका हल क्या है? नहीं रख पा रही है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज खत्म कर देने चाहिए ने या उसदे विच इंप्रूवमेंट दी? नहीं, आई थिंक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इतने करप्शन के इश्यूज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, स्टेट मिनिस्टर्स का कहना है कि खत्म कर देने चाहिए। आई थिंक बेचारे वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वो समझते हैं उनके कोई इख्तियारात ही नहीं है
इस्तीफा दे देना, फ्रस्ट्रेशन, अगर जो चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि रज़ाकाराना तौर पे चाहिए, वो आज रेजिग्नेशन इस मुल्क में बहुत मुश्किल फ्रस्ट्रेशन है तो फिर रेजिग्नेशन। अच्छा जी, मैंने एक होर चीज़ दसो जी बेगम साहिबा, पार्लीमेंट का तुसी हिस्सा हो, पार्लीमेंट दे मैंबर हो, पार्लीमान का किरदार, क्योंकि गल हो रही है पार्लीमेंटरी सैकटरीज दी और पार्लीमान के किरदार दी, तो पार्लीमान का किरदार क्या इस वक्त दुरुस्त मानिया दे विच ऐसा जैसा होना चाहिए वैसा है? क्योंकि असी देखने कि जदों भी सैशन चल रहा होंदा, इजलास हो रहे होंदे ने, ओपोजिशन गवर्नमेंट एक दूसरे के उत्ते इल्जाम तराशियां, लड़ाइयां, झगड़े, वॉकआउट, इस किस्म की सियासत असी देखने हैं। कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव गल जी है जी आवाम के मफाद वास्ते होंदी है, क्योंकि लोग जो बाहर बैठे ने, जिन्होंने तुहानू वोट दिते हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीदा ने कि इस हाउस के अंदर इसका बड़ा तकद्दुस है, बैठनगे, साडे मसाइल की गल होगी, हल होंगे, क्या सही मानिया दे विच असीं उसदे उत्ते पूरा उतर रहे? देखो, ये सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि पार्लीमेंट दे विच लड़ाई झगड़ा होना, नुक्ताचीनी करना, बहस करना, जमहूरी निज़ाम का एक तरीका है। I was expecting the same answer. हाँ, नेचुरल गल है, मैं कोई नवा आंसर तो नहीं लेके इत्थे आना है जी, लेकिन एक हकीकत हैगी है। हाँ। लेकिन मेरी एक आराम मतलब गल सुनो कि देखो जी, आवाम दे इशूज़ है, आवाम तो दोवां दी इक्को ही हैगी है ना, वो भी वोट लेके आए तो वो भी वोट लेके आए। जो भी इशू होंदा है, जितना असी मौका देने हैं, जितना इस दौर च मौका दिता जा रहा है, शायद पिछले दौर च नहीं दिता जा रहा। पिछले दौर च इस तरह बुलडोज हर चीज़ होंदी सी, वो सानू पता है। लेकिन हुण अगर इन्हों होवे जरूरत, एक खड़े हो के अपने गल कर लेंदे ना, आवाम की गल करने को इन्होंने पकड़ तो कोई नहीं लेंदा ना। खैर कोई मारवी साहबा नूं भी पूरा टाइम मिलता है, ये आप ही दस रहे कितना टाइम इन्हों नहीं मिलता है। नहीं, माइक बंद होता है जब आप बॉर्डर पे आप बात करते हैं, जितना आपको मौका मिलता है, आप रिकॉर्ड निकालने शायद किसी को मिलता होगा, नहीं मौका नहीं हमेशा मिलता है इनको, ये गलत बात है। देखिए, जो चीज हकीकत है उसको तो मान लेना, जो चीज नहीं है ना माने, जो हकीकत है उसको तो मौका मिलता है, हर चीज का मिलता है। यहाँ तक ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਂਦੇ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नु पब्लिक अकाउंट कमेटी दा चेयरमैन बनाया, बहुत अच्छी गल है जी, सारा कुछ लांदे हवाले कीता होया सी, हर एक नु मौका मिलदा और मिलना भी चाहिए। ਅਸੀਂ नहीं कहंदे, मैं पूछ लवां ना जरा ना कोलो के ਤੁਸੀਂ मुतमईन हो जी सही मौका मिलदा है अपोजिशन नु? मैं अर्ज करना कि एक पार्लीमेंट की कारगुजारी के बारे च एक पब्लिक च बड़ा एक गलत तासर है कि पार्लीमेंट हर वक्त मसले जिहड़े ने बैठ के ते बड़ा कूल हेडेडली सोच रही होंदी, कर रही होंदी है। एक्चुअली मसाइल का हल और गवर्नमेंट चलाने का हक जिहड़ा है और जिम्मेदारी और गवर्नमेंट इन पावर को है। ठीक, मैं ब्रेक ते जाना है, मैं ब्रेक तो वापस आके से पॉइंट तो नाज़रीन असी कंटिन्यू करांगे कि पार्लीमान दे अंदर जिहड़ा असी देखने हैं कि लड़ाइयां, झगड़े, इल्जाम तराशियां, चाहे वो सूबाई असैम्बली होन या वफाकी असैम्बली हो, नैशनल असैम्बली हो, उस दे विच इसी किस्म का माहौल जिहड़ा है वो देखने चाहता है। क्या वाकई पार्लीमेंट दा जिहड़ा किरदार है, पार्लीमेंट आवाम दे मसाइल दे हल वास्ते होंदी है, सैशन बुलाया जाता है, क्या उस दे उत्ते पूरा उतरी है? नहीं, इस दे उत्ते गल करांगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। और चौधरी बशीर विर्क साहब तुसी गल करे सो पार्लीमान दे अंदर मुस्लिम लीग नवाज नू या ओपोजिशन नू जितना मौका मिलना चाहिए है, जितना हक है, तो मिलता है या नहीं मिलता है? मेरा सवाल सी, इसका जवाब अगर मिल जाए। मैं कता नजर इस दे मैं कर्ज करांगा कि पार्लीमेंट की कारगुजारी जी मौजूदा है, मैं जाती तौर पर तो मुतमिन नहीं, ठीक, लेकिन सवाल है कि पार्लीमेंट का रोल की होंदा है। एक बड़ा तसव्वुर कायम किया गया है कि पार्लीमेंट ही बैठ के हर वक्त जी बड़ी संजीदा और मसाइल के उत्ते हल होंदा है। पार्लीमेंट नोक चोक चलती